हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2022 के बारे में, जो कि हाल ही की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका हम आज करेंगे एनालिसिस। तो आज हम किसका एनालिसिस करेंगे? 12 जुलाई थर्ड शिफ्ट 2022 का क्वेश्चनों का क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। तो हमारे पास जीके और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल पाए हैं। आज उनका एनालिसिस करते हैं और जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग्स के क्वेश्चन को लाने की भी कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो क्या है भाई, कि पृथ्वी का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे पृथ्वी का सबसे निचला भाग जो है वो नीफे कहलाता है। क्या कहलाता है? नीफे। अगर इसी तरह से बात की जाए कि सबसे निचला भाग तो नीफे हो गया। पृथ्वी की 3 पार्ट होते हैं। क्या? एक तो होता है सियाल, एक होता है सीमा, एक होता है नीफे। नीफे में क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे निकिल और फेरस। क्या क्या पाया जाता है? निकिल और फेरस नीफे में पाया जाता है। सीमा की बात करें तो सियाल और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी तरह से सियाल की बात करें तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो कि अंतरामी रहमान किस नृत्य से संबंधित हैं? अंतरामी रहमान किस नृत्य से संबंधित हैं? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या यही क्वेश्चन आया था? अगर यही क्वेश्चन आया था तो अंतरामी रहमान भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीटें हैं? यही क्वेश्चन आया था, आप लोग देख लीजिएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो आप लोग कहेंगे 20 सीटें हैं। और कुल कितनी सीटें हैं? तो आप 550। पहले क्या हुआ करता था? पहले 552 सीटें हुआ करती थी, लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उससे क्या कर दिया गया, 2 जो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था उसे हटा दिया गया है अब। तो अब कुल कितने सीटें बची हैं? तो 550। 550 में 530 क्या होती हैं? राज्यों की विधानसभाओं से होती हैं और 20 सीटें क्या होती हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से ली जाती हैं। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ें। तो जो अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में फार्मूला 1 रेस कहाँ पर हुई है? क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, क्या यही आया था? हाल ही में फार्मूला 1 रेस कहाँ पर हुई है? तो आप कहेंगे जेद्दा सऊदी अरब में हुई है। कहाँ हुई है? जेद्दा सऊदी अरब में। इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था कि बास्केटबॉल में थ्रो पर कितने अंक मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हमें नहीं मिल पाया है। आप लोगों को यदि पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आलू में क्या मिलाने से उसका रंग क्या हो जाता है? बैगनी हो जाता है। तो इसका रंग बैगनी होता है आयोडीन मिलाने से। किसके मिलाने से? आयोडीन। इसका एक टेस्टिंग किया जाता है कि आलू के ऊपर जो आलू में जानते हैं आप क्या पाया जाता है भैया? कार्बोहाइड्रेट। और जब कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज पर जब आयोडीन की बूंद डाली जाती है तो उसका रंग क्या हो जाता है? बैगनी हो जाता है। क्या हो जाता है? बैगनी। ग्लूकोज का पता लगाने के लिए आयोडीन की बूंद को डाला जाता है। चलिए आगे बढ़ें। तो जो अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? यहाँ पे कब कर लेना, कब, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो आप कहेंगे 1829 में। कब लगाया गया? 1829 में। इसी तरह से बात करें कि कौन कौन लगाया था भैया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और इसमें मदद किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और समय था 1829 का। आगे बढ़ें। तो जो अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिएगा राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो अभी तो हम बता रहे हैं राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 250। जितने सीट होंगे उतने ही तो सदस्य होंगे। 250 राज्यसभा में सीट है। सबसे ज़्यादा सीट राज्यसभा में कहाँ है भाई? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। कितनी सीट है? तो आप कहेंगे भैया उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। चलिए आगे बात करें। तो जो अगला प्रश्न है कि टेराबाइट का संबंध किससे है? यह प्रश्न भी आप लोग सही सही बताइएगा, क्या यही आया था कि टेराबाइट से रिलेटेड कुछ और प्रश्न था? टेराबाइट का संबंध अगर बात की जाए तो कंप्यूटर से है।
इसी तरह से अगला प्रश्न देखें कि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो बिल्कुल हल्का सा प्रश्न था, 10 वर्षों में एक बार होती है। बात करें अगर जनगणना की, तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। कौन सा शासन उस समय था? लॉर्ड मेयो। किसके समय में? मेयो के कार्यकाल में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी। और नियमित जनगणना यानी 1881 से। कब से भैया? 1881 से कौन सी जनगणना शुरुआत हुई? नियमित जनगणना, यानी 10 वर्षों में जो होती थी उसको 1881 शुरुआत हुई। तब कौन था शासक? तब आप कहेंगे रिपन था। कौन था भैया? रिपन। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो जो अगला प्रश्न हमारा है, 1191 के तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने। चलिए चर्चा करते हैं। 1191 का जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें तो पृथ्वी चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, लेकिन जो 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने क्या किया? मार डाला, युद्ध में मार डाला। चलिए आगे बढ़ें। जो अगला प्रश्न था कि अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 29 का संबंध है जो धार्मिक संस्थान बनाकर उनको चलाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 में। ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। बात करें अगर अस्पृश्यता का अंत तो कहोगे अनुच्छेद 17 में, उपाधियों का अंत कहोगे तो अनुच्छेद 18 में, और बलात् श्रम निषेध कहोगे 23 में। ठीक है। इसी तरह से और कुछ आर्टिकल है। जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न है कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे अरविंद अडिगा। कौन है इसके लेखक? अरविंद अडिगा। बात करें अगर इसी तरह से पुस्तक में द विंग्स ऑफ फायर के लेखक, द विंग्स ऑफ फायर के लेखक, बहुत बार ये पूछी जाती है, द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे अबुल कलाम है। कौन है? अबुल कलाम। इसी तरह से बहुत सारी पुस्तकें आती है, जैसे आ गया केसरी किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक की। मराठा हो गया। इसी तरह से हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। इसी तरह से राज्य की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। कहाँ पे है भैया? तो आप कहेंगे सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो सिक्किम में। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। इसी बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे कम कौन है भैया? तो गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बात की करे जाए तो राजस्थान हो गया। अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा बात की जाए तो यूपी हो गया। अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा बात की जाए और कौन भैया केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। आगे बढ़ें। जो अगला प्रश्न था हमारे सामने कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर है 74.04%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल की। किसकी है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल की। सबसे कम है बिहार की। सबसे कम है बिहार की। चलिए आगे बढ़ें। जो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि की गति की अगर बात की जाए तो ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, नॉर्मल स्पीड होती है। बाकी इसकी स्पीड जो होती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। इसके चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता हमेशा होती है। अगला प्रश्न की बात करें कि बीदर का किला कहाँ स्थित है? जो बीदर है इसका किला कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग कहेंगे कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक की बात की जाए यहाँ का करगा फेस्टिवल, कौन सा त्यौहार है? करगा त्यौहार। करगा। इसी तरह से बात करें कर्नाटक में तो यहाँ पे हो गया सिलिकन वैली कौन किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे बेंगलोर को। सिलिकन वैली। ठीक है। सिलिकन वैली किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे बेंगलोर को कहा जाता है, सिलिकन वैली। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, आप लोग कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग होते हैं?
तो भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन सा? कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, व्यवस्थापिका हो गया। इसी तरह से आप जानते हैं कि संसद जो होता है, राष्ट्रपति अपने यहाँ होता है, और संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इनका अगर आर्टिकल याद करने हो तो एक ट्रिक है हमारे पास, सरला। कौन सी ट्रिक है? सरला। सरला का जो मोबाइल नंबर है 79 है, 80 है, याद कर लीजिएगा, 80 है, 81 है। तो आर्टिकल 79 संसद हो गया, आर्टिकल 80 राज्यसभा हो गया, आर्टिकल 81 लोकसभा हो गया। यानी 79 नंबर आर्टिकल जो होगा वो संसद से रिलेटेड होगा, 80 नंबर हो जाएगा वो राज्यसभा से, 81 नंबर हो जाएगा लोकसभा से। आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश का शासक यानी संस्थापक कौन था? तो कहेंगे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। आप लोग सभी जितने भी वंश थे उनके संस्थापक और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में यहीं से एक न एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न है कि वांगला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या यही प्रश्न आया था कि कुछ और था? अगर वांगला नृत्य आया होगा तो मेघालय की, और मेघालय से हम एक त्यौहार बता रहे हैं कि चेरी ब्लॉसम त्यौहार बहुत बार पूछा जा रहा है। कौन सा त्यौहार है? चेरी ब्लॉसम त्यौहार, जो कि कहाँ मनाया गया है? शिलोंग में। कहाँ मनाया गया है? शिलोंग में। इसी तरह से अगर बात करें कि मेघालय में पाई जाती हैं गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि खाद्य प्राधिकरण का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका हमारे बच्चों द्वारा कोई भी ऑप्शन नहीं भेजा गया ना, तो इसका आंसर ही पता चल पाया है। आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। निम्न में से उड़ीसा का नृत्य नहीं है, तो ये सब देखिएगा, इसका भी ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया था। तो इसका राइट आंसर अब क्या है ये आपको पता है, आप लोग पता कर गए तो बताइए हमें। ये हम आपके सामने कुछ उड़ीसा के नृत्य रख दे रहे हैं, जैसे गुंजी कुट्टा हो गया, वहाँ का नृत्य हो गया, भिकानी हो गया, बयाना हो गया, मैला जाडा हो गया। ये सब कहाँ के नृत्य हैं? तो आप कहेंगे उड़ीसा के नृत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसा रहा आखिर। तो इंग्लिश का पेपर था जो वो इजी टू मॉडरेट था। कैसा था भैया? इजी टू मॉडरेट था। अगर बात करें कि क्लॉज टेस्ट से कितने क्वेश्चन आए, तो 4 से 5 क्वेश्चन क्लॉज टेस्ट से आ रहे हैं। इसी तरह से अगर बात करें भैया कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आज क्वेश्चन देखने को मिला, थर्ड शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन किससे आ रहे थे? रीअरेंजमेंट से, वो भी सेंटेंस के रीअरेंजमेंट से। ग्रामर एरर की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। इसी तरह से स्पेलिंग एरर की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात की जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स से देखने को मिल रहे हैं। आप लोग जरूर से जरूर इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई भी समस्या न हो। आगे बढ़ें तो जो अगला क्वेश्चन है, यानी रीजनिंग से रिलेटेड कुछ हमको टॉपिक मिल पाए थे, तो उनके बारे में हम आपके सामने चर्चा कर दे रहे हैं। देखिएगा, हिडन इमेज से आज क्वेश्चन बहुत बन रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, सेकंड शिफ्ट में भी आया था और थर्ड शिफ्ट में भी आया है। हिडन इमेज से एक क्वेश्चन बन रहा है। पेपर फोल्डिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है आज के पेपर में। पेपर फोल्डिंग क्या करना है, इससे भाई इसको जरूर देख के जाना है। इससे बार बार 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनते जा रहे हैं। इसी तरह से बात करें इमेज सीरीज की, तो इमेज सीरीज में भी क्वेश्चन बन रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन लगभग देखने को मिला थर्ड वाली शिफ्ट में। कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन केवल कोडिंग डिकोडिंग से भी देखने को मिल रहा है। और भी टॉपिक पर जैसे हो गया क्रम जो होता है, क्रम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। आगे बढ़ें तो आया था भाई कि जो पाई चार्ट्स होता है उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ गए थे। चलिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही आने वाले सभी एग्जामों का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।